चित शक्ति के संबित अनुभव से श्री कृष्ण का सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, सौशील्य, सौकुमार्य आदि जो ये महानतम रस है, इनका निर्माण होता है। ये संबित शक्ति का कमाल है कि श्री कृष्ण स्वयं अपने रूप में मोहित हो जाते हैं। नंबर 3, चित शक्ति के लादिनी अनुभव से। 3 है ना, सच्चित आनंद, संधिनी, संबित, लादिनी। तो लादिनी शक्ति के अनुभव से श्री कृष्ण का अलौकिक दिव्य प्रेमानंद प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ी चीज। और इसी प्रेमानंद की अंतिम लिमिट है राधा। प्रेमेरो परम सारो महाभाव जानी, से महाभाव रूप राधा ठकुरानी। लादिनी शक्तिर परम सारो तारो प्रेम नाम। ये जो बता रहा हूं, चित शक्ति के लादिनी अनुभव से प्रेमानंद मिलता है। हाँ, एक बार और सुन लो। चित शक्ति के संधिनी अनुभव से श्री कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम। और चित शक्ति के संबित अनुभव से श्री कृष्ण का सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, सौशील्य, सौकुमार आदि। और चित शक्ति के लादिनी अनुभव से श्री कृष्ण का प्रेमानंद मिलता। अब सोचिए, आप लोग जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ जानते हैं, जो कुछ करते हैं, 3 ज्ञान, बल, क्रिया, यानी ज्ञान, बल माने इच्छा, और क्रिया, ये 3 भगवान में पूर्ण पूर्ण, और हमारे अंदर क्षुद्र क्षुद्र, थोड़ी थोड़ी, लेकिन वहीं से कनेक्टेड है सदा। उन्हीं की शक्ति से ये शक्तिमान हो रहा है जीव, और उन्हीं की शक्तियों से शक्तिमती जितनी भी शक्तियां हमारी वर्क कर रही हैं। जितनी शक्तियां भगवान में है, उतनी हमारे अंदर भी है। लेकिन एक के पास पारस है, एक के पास 1 लाख रुपया है। पारस तो अनंत रुपया बनाता जाएगा, बना रहेगा स्वयं। और 1 लाख रुपया क्या है, आज तो 1 साल में समाप्त हो जाता है। लेकिन है सब चीज हमारे पास भी, क्योंकि हम सच्चित आनंद ब्रह्म के अंश हैं। इसलिए संधिनी, संबित, लादिनी तीनों शक्तियों का रिएक्शन हमारे साथ है। वो भी चेतन, हम भी चेतन, वो भी अनादि, हम भी अनादि, वो भी नित्य, हम भी नित्य। लिमिट का भेद है, हम लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। बस मोटी सी परिभाषा समझिए। हमारी सब चीजें सीमित हैं, उसकी सब चीजें सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो। कोई भी चीज भगवान की शांत नहीं है, सीमित नहीं है, सब अनंत। सत्ता अनंत, ज्ञान अनंत, लादिनी अनंत। और देखिए, इन्हीं 3 शक्तियों का कमाल है कि भगवान अपना ज्ञान जीव को देते हैं, अपना आनंद जीव को देते हैं, अपना रस जीव को भी देते हैं। यानी 2 काम है भगवान का, बृहति बृंघयति। जो बड़ा हो और बड़ा करे। खाली बड़ा हो तो हम लोगों का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रपन्न को, शरणागत को बड़ा करे। जो संबंध को जान ले, उस जानने वाले का संबंध भगवान से हो जाएगा, बच नहीं सकता। और फिर भगवत कृपा से वो ज्ञान जो भगवान के पास है,
वो संबित शक्ति के द्वारा जीव को मिलेगा, और वो प्रेमानंद जो भगवान के पास है वो भी जीव को मिलेगा। इसलिए रसो वैसह की व्याख्या होती है रस्यते रसयति। रस्यते जिसका रस लिया जाए, जिसका आनंद लिया जाए, वो भगवान। तो बेचारा भगवान तो बेकार रहा, वो उसका रस तो हम लोगों ने ले लिया। नहीं, रसयति इति रसः, वो भी रस ले। जिस भगवान का आनंद हम ले, वो भगवान भी आनंद का रसिक है। यानी रस्यते भी है, रसयत भी है। चाहिए समझिए, एक भंवरा होता है, हाँ, और एक शहद होती है, हाँ। तो शहद क्या करती है? अरे जो कोई पिए उसको रस मिलता है। और भंवरा क्या करता है? भंवरा रस ग्रहण करता है, फूलों पर बैठ बैठ के उसका रस लेता रहता है, अनेक प्रकार के। तो श्याम सुंदर शहद भी है, भंवरे भी हैं। यानी परमानंद कंद है। ये तो शहद हो गए, रसो वैसह, और साथ साथ रसिक भी है। उस प्रेमानंद को जब वो देते हैं भक्त को, तो भक्त के भीतर से वो परिप्लुत हो करके, वो तत्प्रोत हो करके भगवान को समर्पित होता है। वो आनंद भगवान को मिलता है। मैंने बताया है पहले, आप लोगों को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान रस भी है, रसिक भी है, दोनों चीजें उनके पास हैं। लेकिन उसी लादिनी, संधिनी और संबित शक्ति के द्वारा भगवान ये कमाल करते हैं कि स्वयं रस भी है और रसिक भी है, दूसरे को भी देते हैं और अपने बराबर कर देते हैं जीव को। तस्में तज्जने भेदाभावात कर देते हैं। इसीलिए भक्त और भगवान के विषय में वेद मंत्र कहता है, देखो जैसी भक्ति भगवान में हो 100% वैसी भक्ति गुरु में होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। जैसे इष्ट देव में भक्ति हो वैसी ही भक्ति गुरु में हो। तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः।